अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लामाबाद से। उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर आफियत से होंगे। आज 16 अक्टूबर 2023 और पीर का दिन। बात करेंगे गोल्ड के चार्ट के बारे में कि इतना बड़ा गिरा पिछले हफ्ते में, उससे पिछले में और पिछले में इतनी बड़ी बूम मारी, उसने ऊपर आया। कबल इसके कि हम चार्ट की तरफ जाएँ, मैं एक बार हस्बे रवायत आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक बार इस्तग़फ़ार कर लें। ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। ये देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है गोल्ड का डेली का चार्ट है। मैं इसकी डिटेल समझाऊंगा आपको, फिर बताता चलूँ। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला मुझे बोलने में आसानी कर देंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हज़रात को समझने में आसानी कर देंगे, ठीक है जी। ये देख रहे हैं, ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। इसमें हम आज देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर, ये मैंने लगाया हुआ है चैनल भी, ट्रेंड लाइनें भी लगाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा जो मेरे इल्म के अंदर है, ठीक है जी। मार्केट के अंदर लोअर लो लगाती है मार्केट, लोअर हाई लगाती है, हायर लो लगाती है, हायर हाई लगाती है। ये देखिए, ये लोअर हाई लगाया मार्केट ने, ये पहला और ये दूसरा, ये देख रहे हैं, और ये फिर तीसरा, ठीक है जी। ये और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन जब हमने खींच ली यहाँ तक, ये दूसरी और ये आ गया तीसरा, ठीक है सर। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे जो है ये नीचे वाली लाइनें देख रहे हैं आप, ये 1, ये 2, इसके बाद ये आएगी 3, इसके बाद ये आएगी 4, इसके बाद ये आएगी 5। ये टचीज़ हैं, इनको गिनना बड़ा ज़रूरी होता है। ये देखिए, ठीक है जी। ये लोअर लो लगा रही है मार्केट, ये देखिए, ये 6 लोअर लो के बाद मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, ठीक है जी। सॉरी, लोअर हाई लगा रही है ये 6, और उसके बाद मार्केट को हमने ट्रेंड लाइन लगा लिया। ये देखिए, अब मार्केट ने क्या किया, ये इसको तोड़ के ये मार्केट ऊपर जाके बैठ गई। ये देखा आपने, यहाँ तोड़ के ऊपर जाके बैठ गई ये मार्केट, और इसने क्लोजिंग दी है डेली में जाके। ये देखिए, ये जो हाई है इसका, ये पीछे देख रहे हैं आप, ये वाला, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये देख रहे हैं। इसके लो को देखें, ये वाला, इसके लो को देखें, ये एरिया, इसके लो को देखें, ये एरिया, ठीक है। अब इसको मार्केट तोड़ के यहाँ पे ऊपर जाके बैठ गई। ये मैंने लाइन लगाई है, ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो लाइन है ये बनती है आलमोस्ट 1932-33। इसको देख लें आप, ये देखें, ये आलमोस्ट 1932-33 का एरिया है, ठीक है जी। और इसके बाद क्या होगा, ये वाला एरिया जो है, अब इसके बाद अगर इसको तोड़ती है मार्केट ऊपर जाती है तो ये एरिया, ये देख रहे हैं आप, इस एरिया को मार्केट, ये किसके बराबर है, इस एरिया के बराबर। ये देखें, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये हाई, ये देखिए, ये पीछे ये एरिया है, इस एरिया को, ये एरिया है, इस एरिया को पहले मार्केट रेस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है जी। और ये बनता है ऑलमोस्ट, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आप इसको देखें, ये 1950, 48, 47 के करीब बनता है ये एरिया, ठीक है जी। 1-2 पॉइंट का फ़र्क आप जहन में रख लिया करें, मार्केट को चांस दे दिया करें। 1950, 47, 48, 50 ये एरिया बनता है इसका, ठीक है सर। ये वाला एरिया 50 तक भी हो सकता है, 47 भी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को जहन में रखिए आप। मार्केट, अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से तोड़ के मार्केट ऊपर के हिस्से में जाके बैठ चुकी है, ठीक है जी। ये वाला जो एरिया, और ये है, ये 1, ये पहला पॉइंट होगा और ये दूसरा पॉइंट होगा 50 वाला। पहला 32 से ऊपर क्लोज करेगी, दूसरा 50 से ऊपर वाला क्लोज करेगी, ठीक है जी। ये था एक सिनेरियो। अच्छा, जो दूसरा सिनेरियो है, सिनेरियो 2, उसमें क्या हो सकता है, इससे मार्केट अगर नीचे, वो तो ऊपर की मैंने बात आपको बताई, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फिर किधर जाएगी, ये नोट कीजिए आप, ठीक है जी। ये एरिया इसका बनता है, ये वाला। ये कैसे हमने पॉइंट किया, ये देखिए, इसको यहाँ से उठाया, ये एरिया, ये इसका लिया लो, ये इसका लो लिया जी, ये पीछे इसका लो लिया, किसी पॉइंट से, ये देखें ना, किसी टेक्निकल तरीके से आपको पॉइंट उठाना पड़ता है, और वो टेक्निकल तरीके क्या है, इसी चार्ट से ही आपको वो टेक्निकल तरीके सारे मिलते हैं। ये देखिए ज़रा, इस पर लगा लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा एरिया बनता है। ये 1907, 8, 6, 10 एरिया
तकरीबन 1907 का एरिया बनेगा आपका। ठीक है जी, ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट बनता है 1907 का। और याद रखें ये डेली की कैंडल्स है, डेली की कैंडल है। अगर मार्केट नीचे आती है ना, जब तक 1907-8 से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे या 1-2 घंटे मार्केट इधर क्लोज ना करे, ये एरिया है, तो उस वक्त तक आप इसको ये देखिए, ये एरिया है। और जब तक यहाँ पे मार्केट इसको क्लोज ना दे, ये इस एरिया में, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला तवज्जो से नोट कीजिए, ये ऑलमोस्ट बनता है 1907, 8, 9, इससे नीचे जब तक मार्केट 1 घंटे के लिए क्लोजिंग ना दे, स्टे ना करे 2 घंटे 1 घंटे, नई कैंडल यहाँ से ना बनाए, तो मार्केट इससे नीचे आने की तो नहीं की जा सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको नोट करना आपने। उसके बाद फिर कौन सा एरिया है, 1907 के बाद अगर मार्केट नीचे स्टे करती है 1-2 घंटे, तो फिर उसके बाद जो अगला एरिया बनता है वो है आपका 1800, अप्रॉक्सीमेटली 95, 96, 90, 92, ये एरिया बनता है इसका। 92, 95, 96, 90, ये एरिया बनता है आपका। ठीक है जी, 90 देख ले आप इसको। तो इस एरिया के अंदर जाके जो है आपको दूसरा फिर आपको स्टॉप यहाँ पे मिलेगा। ये सूरत होती है मार्केट के नीचे जाने की सूरत में, क्योंकि हर 2 सूरत को देखना पड़ता है कि नीचे जाए तो फिर बंदा कहाँ पे एहतियात करे, और ऊपर जाए तो वहाँ तक कहाँ पे एहतियात करे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो नीचे जाने की सूरत में मैंने आपको बताया। ये देखें अभी मार्केट जो है ना इस वक्त ये एरिया देख रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से जिगजैग करके कुछ चंद घंटे यहाँ से ऊपर नीचे, ये अभी 19, 18, 16 यहाँ से करके फिर इस पर 32 के ऊपर जाके क्लोज करे, यहाँ से फिर ऊपर 2-4 पॉइंट 35, 36, फिर वापस 32 तक घूमे, 1932 तक घूम के मार्केट फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाके तोड़े 40 और 47 को तोड़ने के बाद फिर जिग-जैग करे ऊपर, और 1947 और 50 के बाद ये मार्केट फिर जो ऊपर का एरिया है मार्केट इसके साथ ये पिछला एरिया, ये देखिए ये हाई है इसका, ये एरिया है, ये बनता है जनाब आपका ऑलमोस्ट 2000 के करीब, 2032, 2030 इस एरिया के करीब। अगर इस एरिया को तोड़ती है तो फिर इसको पीछे रुकावट कोई नहीं है सिवाय इन एरियो के जो मेन एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इनको समझने की ज़रूरत होती है ना जी। जब इसको तोड़ेगी तो पीछे बैक पे इसका फिर ये एरिया आता है 2010, 20, 25, अप्रॉक्सीमेटली आप 10 ले लें, लेकिन 20-25 तक भी जा सकती है। ठीक है ना जी, 2010 से 20 तक के एरिया में को आप बीच में ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा सिनेरियो जो नीचे के भी आपको दिखा दिया और ऊपर का भी आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा सिनेरियो आपके सामने रख दिया है। अब देखते हैं जी तीसरे तरीके से कि मार्केट कैसे करेगी। अब ये जो है जी आपके सामने ये चार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिस्टम। ये देखिए ये फिबो का हमने लगाया हुआ है। कहाँ से मार्केट उठी, 1868.89 यानी 1868, 1869 से मार्केट इस एरिया से उठ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये एरिया यहाँ से ये डेली की हमने खोली है, ये बता दूं आपको ना, ये डेली खोला हुआ, यहाँ से ब्रेक इन हुआ ये मार्केट। ये देखिए 1868.89 यानी 1868, 1869 से मार्केट अब ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रही है। ठीक है जी, ये ब्रेकआउट कहाँ से ले रहे हैं, 1932.61 परसों जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी ना जी वीकेंड के ऊपर, तो ये पॉइंट था उसका। अब क्या कुछ हो सकता है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके सामने है। ये टूल्स होते हैं, आपको पता है। ये मार्केट यहाँ से अगर गिरती है मिसाल के तौर पर, पहले नीचे गिरने की बात करते हैं, ये जो एरिया है ये एरिया है 1932.61 से मार्केट आज नीचे आई है। तो नीचे अगर आती है तो देखिए कौन सा पॉइंट है, ये 1908 का पॉइंट है, इसका 61.8% इसकी यहाँ से अगर सपोर्ट उसको तोड़ती है तो नीचे फिर यहाँ पे आ सकती है। ठीक है जी, फिर यहाँ से क्या करेगी, ये देखिए ये जिग जैग करके मार्केट ऐसे कुछ हो सकता है, 50% ये चांसेस भी हैं। ठीक है जी, ये देखिए, लेकिन अगर इधर आती है तो फिर मार्केट ये करेगी क्या, ये 1932 इस एरिया को मारेगी, फिर उसके बाद जैसे पीछे बताया आपको 1947 और 50 के एरिया को तोड़ने के बाद फिर इसका जो अगली मंजिल होगी 161.8% इसकी फीबो रिट्रेसमेंट है, और ये 1970-72 का इलाका आता है। लेकिन पहले तोड़ेगी, जैसे पहले आपको बताया 47 और 50 को तोड़ने के बाद ये कुछ हो सकता है, और इसके चांसेस आजकल ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि फंडामेंटल जो है न्यूज़ जो है वो आपके फ़लस्तीन और इसराइल की। अब अगला पॉइंट को अगर इसको तोड़ जाती है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इमीडिएट जिस तरह पिछले हफ्ते एक
2 दिन के अंदर अंदर मार्केट कैसे ऊपर भागी। तो फिर अगला पॉइंट इसका कौन सा होगा, 2035। ये देख रहे हैं ना आप, ये 2035 होगा। और तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, चार्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ से। और वो 161 था, ये 261, और अब 361 का जो तीसरा पॉइंट होगा वो 2099 का, मतलब 2100। ये 2100 का इलाका भी हो सकता है, लेकिन ये कब हो सकता है, ये हो सकता है टिल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर दिसंबर में ना हुआ तो ये हो सकता है आपका एरिया दिसंबर के बाद, जनवरी, फरवरी, दिसंबर भी पॉसिबल है। बट अगर इसी तरह फंडामेंटल न्यूज़ रही तो ये तो फिर दिसंबर तक बहुत इजीली चला जाएगा, एटलीस्ट टिल दिसंबर। वरना जनवरी, फरवरी तो ये हर हाल में आपको ये मेरे हिसाब से इसको दे देना चाहिए, ये सारा रिजल्ट आपको। ठीक है जी, ये थी वो बात जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए आपके सामने लिख के आपको समझा दी कि ये किधर किधर तक जा सकती है, ये पॉइंट 2023। ठीक है जी, ये थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले हम इसको एक बार वीक में भी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। ये जो चार्ट है ये होगा चार्ट वीक का। ठीक है जी, आप इसको देखिए, इसमें हमने लगाई हैं क्या इसको बोलते हैं, SMA, सैम्पल मूविंग एवरेज। ठीक है जी, ये सबसे नीचे ब्लैक कलर देख रहे हैं, 365 डेज पूरे साल की मूवमेंट, उसकी एवरेज निकाल के वीक के बारे में, 365 कैंडल की एवरेज निकाल के वीकली ये हमें बताती है। तो ये कौन सा एरिया है इसका, देखिए ये 1600, अप्रॉक्सीमेटली 1600 का एरिया है। ठीक है जी, वहाँ वो तो चलो दूर की बात है। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं ये देख रहे हैं आप मैजेंटा कलर, ये है SMA 200। पूरे वीक के अंदर चार्ट हमने खोला हुआ वीक का, और इसकी जो 200 वीक की जो कैंडल्स हैं, ये देखिए एवरेज जब हमने निकाली, ये पढ़े यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, 200 की जो एवरेज है ये किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, ये देखिए ये वाला ऑलमोस्ट ये होगा 1810 और 16 के बीच में। ठीक है जी, ये वाला एरिया, ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठी है, ये देखिए, और 1814-16 से। ठीक है जी, ये फिर गई ऊपर, आपको याद होगा कि 1814 से मार्केट ऊपर उठी थी। अब ये रेड वाला एरिया आ गया, ये SMA 150 आ गए, सिंपल मूविंग एवरेज। ये वीक का चार्ट खोला हुआ। ठीक है जी, 150 दिन वीक का, ये इसकी एवरेज जब निकाली, ये रेड वाली कैंडल ये देख रहे हैं, और इसके अंदर ये इसने जो कैंडल बनाई है ना, इस कैंडल को आप कैंडल की दुनिया में इसको हैमर कहते हैं, लेकिन ये देखें ये H1 वो वक्ती लिखा हुआ था, एक्चुअली ये वीकली है। ठीक है ना, ये वीकली है, ये टाइम फ्रेम, ताकि आप इसको समझ पाएँ इजीली कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है सर, ये देखिए ये वीकली है, और मैंने लिखा है यहाँ पे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ये नीचे आप जो देख रहे हैं ना हैमर टाइप बनी हुई है, ये देखें वीकली, ये वीकली एरिया है ये वाला। नीचे जो कैंडल बनी है ना, हैमर बनी हुई है ना, पूरी रेड कैंडल पहले गिरी नीचे, उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि हैमर की टाइप बनी हुई है आपकी ये कैंडल, ये वाली नीचे, ये देख रहे हैं, ये जैसे हथौड़ा नहीं मारते हैं जोर से किसी चीज़ को, तो अब यहाँ से मार्केट ये वाली, ये देखें ना हैमर टाइप बनी हुई है ना ये वाली। इस हैमर के बाद मार्केट ने क्या किया, जब इसको हथौड़ा लगा तो भले फंडामेंटल हो या जो भी हो, ये देखिए मार्केट किस तरह से पहले वीक में रेड कैंडल बना के नीचे गिरी, दूसरे वीक के अंदर हथौड़ा बना, और तीसरे वीक में जो है मार्केट किस तरह मारोबूजी टाइप बन के सीधी ऊपर गए। और ये एरिया है, देखिए ये वाला, ये एरिया है जहाँ से मार्केट आपकी ऑलमोस्ट काफ़ी अर्सा यहाँ पे घूमती रही है। 54 के एरिया में, 55 के एरिया में, 50 के एरिया में मार्केट यहाँ पे रही है। इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब SMA 200 हो गया, SMA 15 हो गया, अब SMA सिंपल मूविंग एवरेज 100 डेज हो गया। ठीक है जी, ये वाला, ये जो कलर है ये देखिए, ये वाला, ये पॉइंट है ये वाला, इसको अगर आप खींच के पीछे लाएंगे तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा हमारा, ये देख लें, ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 1860-65, इसको लिख सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली। इसको भी तोड़ के 100 जो मूविंग एवरेज है वीक की, उसको तोड़ के मार्केट ऊपर चली गई। अब आते हैं 1800 SMA 52 की तरफ, 50-52, ये 52 है। ठीक है जी, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये मूविंग एवरेजेस वीक के अंदर। मार्केट जब इनको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है कि नहीं। ये SMA 52 जो है ये कौन से एरिया के अंदर है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1900 बनता है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लंबी बन गई है,
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1900 ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं ये एरिया, ये तो ये बनता है ऑलमोस्ट 1900 का एरिया ये वाला बनता है। अब मार्केट जो है इन तमाम मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ये ऊपर जा चुकी है। अच्छा ये देख रहे हैं, ये कैंडल, ये सर्कल किया मैंने, ये वाली बड़ी कैंडल, भरी हुई कैंडल है, इसको मारूबुजी कैंडल कहते हैं शायद आपकी कैंडल स्टिक की लैंग्वेज के अंदर ना। लेकिन इसमें एक चीज़, ये मैं लिख भी देता हूँ मारूबुजी, लेकिन एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कौन सा, ये जो कैंडल बनी है वीक की, ये पिछली कैंडल से बड़ी बनी है, ठीक है। पिछली रेड बनी थी, उसके बाद ये जो बनी है वो ये वाली, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली कैंडल मैं आपको बता दूं, ये कैंडलें दो हैं, ये रेड है, ये छोटी है, ये देखें, ये ग्रीन बड़ी है उससे, ये देख रहे हैं ऊपर से थोड़ी सी बड़ी बनी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ये वाली देख रहे हैं जी, ये वाली। तो ये अब इसका हो क्या सकता है, यहाँ से ये जिग जैग करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बूम कर जाए यहाँ से, ठीक है जी। तो ये था आपके सामने जो बताया, कौन सा, ये वीकली चार्ट था। और यहाँ पे हम देखेंगे सेंटिमेंट्स को, ठीक है जी। आज सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, ये देखिए XAU/USD इस वक्त सुबह के 9 बजे के टाइम मार्केट के अंदर, जब आज मार्केट सुबह ओपन हुई है, 76% लोग किसमें, सेलिंग में बैठे हुए हैं, ये देखिए शॉर्ट में, और जस्ट 24% लोग बैठे हुए हैं लॉन्ग में, ठीक है जी। तो ये देखिए, और इसमें टोटल जो वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है वो क्या हो रही है, 20% ऑफ ट्रेडर्स, 20% ऑफ ट्रेडर्स करंटली जो ट्रेड कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, बाकी कोई किस में, कोई किस कौन सी करेंसी में, कोई कौन सी करेंसी में। ये देखिए इसके अंदर पूरी लॉट साइज भी लिखी है, कितनी पोजीशनें, 42,137 जो ट्रेड्स हैं वो सेलिंग में लगी हैं, और 17,577 ट्रेड ये देखिए ये बाइंग में लगे हुए हैं। इनका वॉल्यूम जो लॉट साइज़ है वो देखिए 13,225 सेलिंग वाला लॉट साइज़ है, और 4,143.26 अप्रॉक्सीमेट ये बाइंग का वॉल्यूम इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। अच्छा सेंटीमेंट हमें क्या बताते हैं, याद रखें सेंटीमेंट, जितने लोग एक्स्ट्रा, चूँकि फॉरेक्स की दुनिया के अंदर 90% लोग फेल होते हैं, 10% लोग पास होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जहन क्या कहता है, यहाँ पे आपका जहन ये कहता है कि 76% लोग जो हैं वो शॉर्ट में, सेलिंग में बैठे हैं, हम भी सेल में बैठे हैं क्योंकि मार्केट नीचे आएगी। तो दैट्स रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है, आपने इनके अगेंस्ट चलना है। जो कम है 24% वाले, ये वो लोग हैं जो एक्चुअल लोग हैं, जो इल्म रखते हैं इस दुनिया का, इस गोल्ड की दुनिया का, इस करेंसी की दुनिया का, फॉरेक्स की दुनिया का इल्म रखने वाले लोग हैं। तो ये वो 24% है, ये जो हिकमत से खेल रहे हैं, दुनिया के निज़ाम को, फंडामेंटल को, टेक्निकल को सामने रख कर खेल रहे होते हैं, ये 24% होता है। मानी जाती है कभी कभी 76% वाले जो ज़्यादातर वॉल्यूम वाले होते हैं, उनकी भी बात कभी कभी कामयाब हो जाती है, बट दैट इज़ परसेंटेज ओनली 10%। यानी महीने में अगर एक आध दिन उनकी बात मानी जाएगी, बाकी 20-25 दिन जो है तो वो बात यही होती है, ये जैसे मैंने आपको बताया जी, जिनकी कम परसेंटेज होती है। तो आप कम परसेंटेज वाले किधर हैं, बाइंग में बैठे हुए। मैं आपसे नहीं कहता आप बाइंग में बैठें, लॉन्ग में बैठें, किधर सेल में बैठें, लेकिन यहाँ पूरी डिटेल आपके सामने मैंने रख दी, इसको समझ लीजिए। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मैंने पहले कहा मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ साथियों की दरख्वास्त होती है कि वीडियो बनाया करें, हमें समझाया करें कि मार्केट की डिटेल क्या है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मिले, फिर आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं वीडियो बनाऊं, ऑटोमेटिकली आपको वीडियो मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बात जहन में आ गई छोटी सी, वो कौन सी है, जिन अयाम के अंदर फंडामेंटल न्यूज़ हो, वार की सूरत हाल हो, जंग की सूरत हाल हो, या कोविड की सूरत हाल हो, जब मार्केट वायलेट कर रहा है, वोलेटाइल रहे बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, अपने ट्रेड साइज़ को बहुत छोटा रखना होता है। अब फिज़िकल में हो या ऑनलाइन पे हो, फिज़िकल में हो तो कम ख़रीदारी करें, सेल करें या बाइंग करें, थोड़ी कम अमाउंट में करें। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन हैं तो क्या करें, आप छोटी छोटी लॉट साइज़ पे काम करें, चूँकि किसी वक्त भी मार्केट कुछ भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मार्केट 1920 के एरिया में या 30 के एरिया में मार्केट चली जाती है 2000 पे, और यहाँ पे जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, उनकी जंग बंदी का मायदा हो जाता है, इंशाअल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करे इंसानों की के लिए आफियत वाला मामला बने। तो वो जब हो जाता है तो फिर क्या होगा, मार्केट के अंदर वो बूम एकदम जो ऊपर जाने वाला नहीं रहेगा, मार्केट को रिट्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे हालात के अंदर, जंगी हालात के अंदर मोहतात होकर ट्रेडिंग करें।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम भाइयों को नुकसान से बचाए, रब्बुल आलमीन सबको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। कहते हैं ना जी, गोल्ड इज़ गोल्ड, सुनता सबकी है, करता अपनी मर्ज़ी है। उसने करके दिखाया है, मेरी ये बात सच्ची साबित हो रही है गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान, आप देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल होता वही है आखिर में जो मेरे अल्लाह चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का तालिब, आपका भाई हसीब अब्बासी, इस्लामाबाद।